In our last video probability distribution we were discussing about MGF और उससे रिलेटेड हमने कुछ एग्जाम्पल डिस्कस किए थे। तो लास्ट जो हमारा एग्जाम्पल 1.86 पे ओवर हुआ था, हमने मीन और वेरिएंस फाइंड करना सीखा था। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बोला था आप अपने एंड से सॉल्व करोगे, ठीक है। तो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं चेबिसेव्स इनइक्वालिटी और फिर उससे रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो इस इनइक्वालिटी में क्या है कि लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल विद ई एक्स इज इक्वल्स टू म्यू and variance x is equals to n square. Then for any constant c greater than 0 we can write this. So और इसी inequality को हम बोलते हैं चेबिसेव्स inequality. यहाँ पर जो c है वो कोई भी एक कांस्टेंट हो सकता है। इंस्टेड ऑफ c यू कैन ऑल्सो राइट एप्साइलन, बट जब अगर आप यहाँ पे इसको एप्साइलन लिख रहे हो तो यहाँ पर भी एप्साइलन स्क्वायर हो जाएगा। मतलब जहाँ पर भी c है वो उसको हम एप्साइलन से भी रिप्लेस कर सकते हैं। काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स में सी की जगह पे एप्साइलन भी यूज़ होता है। तो ये जो इनइक्वालिटी है इसको हम लिखते कैसे हैं कि हम स्टार्ट करते हैं दिस पी इज़ प्रोबेबिलिटी और यहाँ पर आ जाता है हमारा सबसे पहले रैंडम वेरिएबल जो कि यहाँ पर है एक्स माइनस यहाँ पर नेक्स्ट हम लिखते हैं मीन। तो ई एक्स भी लिख सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पे म्यू भी लिख सकते हो। लेट से आप ई एक्स लिख रहे हो तो जिस भी डेटा का या फिर लेट से आपका सीक्वेंस है, ठीक है, तो एक्स एन सीक्वेंस है तो यहाँ पर हम ई एक्स एन लिखेंगे, मतलब हम जिसका भी मीन ले रहे हैं वो आ जाएगा। अब क्योंकि मैं यहाँ पर एक्स किसी रैंडम वेरिएबल को ना मानकर मैं किसी सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल्स मान के चलती हूँ जिसको हम एक्स एन से डिनोट कर रहे हैं, तो दोनों जगह पर क्या आ जाएगा एक्स एन और ये हम बोल रहे हैं लेट्स से किसी एप्साइलन से ग्रेटर है। तो इस दिस विल बी लेस देन इज इक्वल्स टू वेरिएंस। अब अगेन ये जो वेरिएंस होगा उसी रैंडम वेरिएबल के सीक्वेंस का होगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक्स एन, ठीक है। तो ब्रैकेट में जो लिखा जा रहा है वो बेसिकली बताया जा रहा है कि किसका मीन है या किसका हम वेरिएंस फाइंड कर रहे हैं, और क्योंकि मैंने यहाँ पर एप्साइलन लिया है तो ये हो जाएगा एप्साइलन स्क्वायर। तो यही होती है चेबिसेव्स की इनइक्वालिटी और इसके हेल्प से हम आगे अपने फर्दर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। If x is a random variable such that ex is equals to 3, ex square is equals to 13, use the Chebyshev's inequality to determine lower bound for p of, यहाँ पर जो रैंडम वेरिएबल है उसकी वैल्यू -2 से 8 के बीच में रहेगी। या तो क्वेश्चन इस फॉर्म में आ सकता है, अदरवाइज इफ़ एक्स इज़ वेरिएट इज़ अगेन अ रैंडम वेरिएबल डिफाइन करने का एक तरीका है कि वो वेरिएट हो रही है वेरिएट हो रहा है वो सच दैट ई एक्स की वैल्यू 3 दे रखी है, अगैन ई एक्स स्क्वायर की वैल्यू 13 है। और यहाँ इस क्वेश्चन में जो पहले क्वेश्चन में लोअर बाउंड डिटरमाइन करने की बात करें कि फाइंड करो लोअर बाउंड क्या होगा, तो सेकंड फॉर्म में लोअर बाउंड ऑलरेडी मेंशन कर रखा है कि वो 21/25 होगा। लोअर बाउंड मतलब अब जो ये जो वैल्यू है ये हमेशा उस लोअर बाउंड से हमेशा ज़्यादा रहनी चाहिए, तो वो हमें लीस्ट वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। तो उसके लिए वेरिएंस का फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता है। सो ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर यहाँ पर होगा। तो ई एक्स की वैल्यू दे रखी है 3 और इसी का होल स्क्वायर करना है, मतलब यहाँ पर आ गया 9, और ई एक्स स्क्वायर की वैल्यू 13 दे रखी है तो यहाँ पर आ गया 13, मतलब सिंपली वैल्यू पुट करना है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस में हो सकता है ये गिवन ना हो और हमें ई एक्स और ई एक्स स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड करना हो। ई एक्स अगर डिस्क्रीट है तो समेशन कैसे लिखेंगे, यहाँ पर x है तो यहाँ पर x आ जाएगा और हमारा प्रोबेबिलिटी फंक्शन पी एक्स, ओके। अगर आपको ई एक्स स्क्वायर निकालना है, ये मैं तब बात कर रही हूँ जब क्वेश्चन में ऐसे स्ट्रेट अवे ना गिवन हो कि इसकी वैल्यू 3 है और उसकी वैल्यू 13 है, तो इसे फिर हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर भी आ जाएगा एक्स स्क्वायर और हमारा प्रोबेबिलिटी फंक्शन, ठीक है। समेशन यहाँ पर रन करेगा तो आपको एक बार एक्स की वैल्यू लिखनी है, जो भी डेटा आपके पास है एक्स की वैल्यू लिखनी है, फिर उससे रिलेटेड जो उसका प्रोबेबिलिटी होगा वो लिखना है, देन प्लस अगेन और अपना सेकेंड वेरिएबल का वैल्यू एंड सो ऑन। इस तरीके से इसको फाइंड किया जाता है। तो क्योंकि अभी इसमें स्ट्रेट अवे आपको गिवन है तो आप वैल्यू पुट कर दो, आपको मिल जाएगा वेरिएंस विच इज इक्वल्स टू 2, ओके। नाउ अब हमें प्रोबेबिलिटी किसकी बात की जा रही है कि एक्स इज ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन 8। तो हम यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं, ये जो -2 है मैंने
ये जो पूरी इनइक्वालिटी है उसमें मैंने -3 कर दिया हर साइड पे, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, यहाँ पर भी -3 हो गया, यहाँ पर भी -3, यहाँ पर भी -3, तो ये बन जाएगा -5, ये हमारे पास बन जाएगा 5। मतलब अब ये जो पूरी वैल्यू है वो x-3 जो है ये पूरी वैल्यू अब किससे बाउंड हो गई। देखो मोड का मतलब यहाँ पर क्या है, अगर मैं लिखती हूँ कि मोड x इज़ लेस देन 5, तो इसका मतलब मैं ये बोल रही हूँ कि ये जो x की वैल्यू है -5 से ग्रेटर है और 5 से लेस है, ऐसे लिख सकते हैं। तो क्योंकि हमें इस इनइक्वालिटी का यूज़ करना है, इसीलिए जो हमारे पास मोड में आ रहा है तो वो वैल्यू किससे ग्रेटर और किससे लेस है वो हमने फाइंड कर लिया। अब क्योंकि यहाँ पे बीच में x-3 बन रहा है तो हमने x-3 का मोड बता दिया कि 5 से लेस होगा, ओके। और -3 करने का रीज़न यही है कि हम ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट कर दें इस वैल्यू से कि हमें सेम वैल्यू नेगेटिव की इधर मिल जाए और पॉजिटिव की इधर मिल जाए, ठीक है, जैसे वो मोड लगाया जा सके। चेबीशेव इनइक्वालिटी की कुछ और जो फॉर्म्स हमारे पास है उसमें से एक ये है, अगर जैसे कि जो पहली वाली फॉर्म है वो तो हमने पढ़ी ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू के लिए, बट अगर यही सेम मोड लेस देन सी हो जाए, लेस देन हो जाए किसी कांस्टेंट वैल्यू के, तो हम उसके लिए ये वाली फॉर्म यूज़ कर सकते हैं जिसमें हम 1 माइनस वेरिएंस का स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सेकंड पार्ट है और यही सेम फॉर्म हमने यूज़ की है इस क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ जो हमारा मोड था वो लेस देन था, ठीक है। सो दिस मोड इज़ लेस देन 5, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये फिर किससे ग्रेटर होगा, मतलब बेसिकली लोअर बाउंड फाइंड करने के लिए ही हम इनइक्वालिटी यूज़ करते हैं इस वाली फॉर्म की। सो 1 माइनस वेरिएंस का स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, वेरिएंस की वैल्यू थी 2 एंड सी की वैल्यू आई है 5, सो 1 माइनस सिग्मा स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, और इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4/25, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, दिस विल बी 1 माइनस 4/25 विच इज़ 25 माइनस 4/25, 21/25 ही हमारे पास आ गया इसका लोअर बाउंड। तो ये किससे ग्रेटर हो जाएगा, 21/25 से, और यही सेम चीज़ हमें प्रूफ करनी थी और पहले वाले पार्ट में फाइंड करनी थी। Let's see next question. Let x have the probability density function and fx is defined as when x is in between -√3 to 3, fx is 1/2 root 3, otherwise it is 0. Find the actual probability and compare it with the upper bound obtained by Chebyshev's inequality. Okay, तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ex की वैल्यू, और क्योंकि फंक्शन हमारा डेंसिटी फंक्शन है सो इट विल बी फ्रॉम a टू b x fx, और fx की वैल्यू क्वेश्चन में है, जब -√3 से 3 लेना है हमें, तो ये हो जाएगा -√3 to 3, और x प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हमारा है 1/2√3, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, और ये हो जाएगा 1/2√3 बाहर -√3 to 3 और x dx। इसका इंटीग्रेशन करने पर हमें मिलेगा x²/2, और लिमिट हो जाएगी √3 से -√3, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम करेंगे तो ये आ जाएगा 3/2 एंड माइनस लोअर लिमिट 3/2, या कैंसिल आउट होके 0 हो जाएगा, ठीक है। आप इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे 1/2√3 जो हमारा था, एंड स्टिल इट विल बी 0। तो ex की वैल्यू तो हमारी 0 आ गई। उसके बाद हम निकालेंगे ex² का, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा फंक्शन। इसका फॉर्मूला क्या होता है, फ्रॉम a टू b, जो भी आपको x की वैल्यू जिसके बिटवीन में दे रखी है, जहाँ फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, एंड x² fx, ठीक है। so our function is still 1/2√3 and it is from -√3 to 3. इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, वी विल गेट 1, ओके। नाउ अब हमें निकालना है वेरिएंस, और वेरिएंस का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ex² माइनस ex² का ex का स्क्वायर करना। तो इसको 0 का स्क्वायर करोगे इट विल बी 0, और इसकी वैल्यू हमने फाइंड की थी दैट इज़ 1। तो वेरिएंस हमारा 1 है और मीन हमारा 0 है, ये वैल्यू हमारी मीन के इक्वल होती है, तो मीन हमारा 0 आ गया, ओके। तो ex एंड ex² की वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली। अब हम यूज़ करते हैं
चेबिशेव्स इनइक्वालिटी, और उसकी हेल्प से हमें क्या पता चलता है कि जो प्रोबेबिलिटी होगी x माइनस म्यू विच इज़ ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 3/2 सिग्मा की, वो किससे लेस रहती है हमेशा, सिग्मा स्क्वायर बाई सी स्क्वायर से। सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है 1 और सी स्क्वायर की वैल्यू हमें यहाँ से मिलती है। देखो कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर सी स्क्वायर की क्या वैल्यू होगी, 9/4 सिग्मा सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9/4 सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। और इसको जब हम डिवाइड करेंगे सिग्मा स्क्वायर से तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा तो 4/9 आ जाएगा यहाँ पे। अब हम फाइंड करते हैं कि एक्चुअल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसी की हमें एक्चुअल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। इस इनइक्वालिटी से तो हमें पता लगता है कि उसका लोअर बाउंड क्या होगा या अपर बाउंड क्या होगा, तो वो तो हमें मिला है 4/9, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी किससे लेस देन इज इक्वल्स टू रहेगी, 4/9 से। एक्चुअल प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है कि एक्चुअल में होगी क्या, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं कि मोड ऑफ x इज़ ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 3/2। हाउ, हमारे पास जो मीन की वैल्यू है दैट इज़ 0, वेरिएंस हमारा 1 है, तो आप जब इसकी वैल्यू पुट करोगे तो ये रिड्यूस हो जाएगा। मोड ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 3/2, और इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम इसका जस्ट अपोजिट निकाल दें। जैसे कि यहाँ पर जो मोड है वो क्या है, मोड एक्स का जो मोड है वो ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू है, और अगर मैं लेस देन की निकाल दूँ, क्योंकि दोनों का सम करेंगे तो प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल आएगी, 1 के इक्वल। हमेशा सम जो होता है वो 1 के इक्वल होता है, तो मुझे अगर इसकी फाइंड करनी है तो इस प्रोबेबिलिटी को मैं 1 से सब्ट्रैक्ट कर दूँ, एक ही बात है। ओके, नाउ अब हमारे पास ये मोड x कैसे लिखा हुआ है, 3/2 से लेस है, तो उसको मैं ओपन करूँगी तो क्या हो जाएगा कि ये वैल्यू -3/2 से ग्रेटर होगी और 3/2 से लेस होगी, ठीक है। तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें क्वेश्चन में गिवन है PDF और हमारा फंक्शन क्या है, हमें गिवन है कि जब भी -√3 और 3 के बीच में, सॉरी ये हमारा √3 ही है, ठीक है, 3 नहीं है, ये √3 है, और इसीलिए हमने यहाँ पर भी यूज़ किया है, ये प्रिंटिंग प्रॉब्लम है। सो इस इंटरवल के बीच में हमारा जो हमारा फंक्शन है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, वो 1/2 √3 है, तो हम यहाँ पर भी पुट कर सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो -3/2 और 3/2 के बीच में ही है, तो सेम प्रोबेबिलिटी फंक्शन यूज़ हो सकता है। तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हमें EX फाइंड नहीं करना, जो हम x इंटू FX करें, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा आप नोटिस करें कि वहाँ पर हमें EX फाइंड करना था, इसलिए हम उसमें x मल्टीप्लाई कर रहे थे। यहाँ पर सिर्फ इस फंक्शन की बात हो रही है क्योंकि प्रोबेबिलिटी है डायरेक्टली इसकी, तो हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। हमारी लिमिट लग जाएगी फ्रॉम -3/2 टू 3/2, और 1/2 √3 हमारा फंक्शन क्वेश्चन में गिवन है, उसको इंटीग्रेट करना है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाकर हम सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हैं, और हमें मिल जाएगी इसकी एक्चुअल प्रोबेबिलिटी 2 - √3/2। यहाँ से पता लग गई कि इसकी एक्चुअल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, और इसका अपर बाउंड हमने फाइंड किया था विच वॉज 4/9, ठीक है। तो इनइक्वालिटी ने हमें हेल्प किया उसका अपर बाउंड फाइंड करने में कि हमेशा वैल्यू किससे लेस रहनी चाहिए, और एक्चुअल प्रोबेबिलिटी हमें मिल गई उसकी 2 - √3/2। ओके, तो ये थोड़ा सा आप स्टार्टिंग में क्लियर करके चलना कि जो उसकी लिमिट थी वो यहाँ पर √3 थी, ठीक है। लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, और बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है। अब यहाँ पर डिस्क्रीट वैल्यूज़ दे रखी हैं हमें, और प्रोबेबिलिटी दे रखी है 2 to the power -x, ठीक है, ये -x है, और इसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, शो करना है सॉरी, कि 1/2 से ग्रेटर होगी ये प्रोबेबिलिटी, और इसकी एक्चुअल प्रोबेबिलिटी हमें प्रूव करनी है कि 15/16 होगी। तो जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में EX और EX स्क्वायर, वेरिएंस और मीन निकाला था, ये दिस इज़ मीन ओनली, तो ये सारी चीज़ें हमें फाइंड करनी है। और क्योंकि ये डिस्क्रीट है तो यहाँ पे समेशन यूज़ होगा एंड x इंटू FX होगा, और FX है 2 to the power -x, तो ये 1/2 to the power x बन जाएगा, और वैल्यू 1/1 हम समेशन में पुट करेंगे, सो वी विल गेट 2। ओके, नाउ इसी तरीके से हम फाइंड करेंगे। आई होप यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि a की वैल्यू 1/2 है। नाउ
हमने इसको ए एज्यूम कर लिया है, ठीक है, 1/2, और फिर इसको अपनी सीरीज़ को ओपन किया है। नाउ ये बाइनोमियल एक्सपेंशन से इसको हम ऐसे रिड्यूस करके इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं 2, और इसी तरीके से e(x² की वैल्यू हमें मिल जाएगी 6, और वेरिएंस में हम पुट करके वेरिएंस की वैल्यू निकाल सकते हैं 2। नाउ और इनइक्वालिटी इज़ दिस, और इनइक्वालिटी में हम जब सिग्मा और c² की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें यहाँ पर जो c की वैल्यू होगी वो 2 होगी, हमें इसी की फाइंड करनी थी ना। तो जब आप इसको कंपेयर करोगे चेबीशेव इनइक्वालिटी को, तो c की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 2 आ रही है। सो वैल्यू पुट कर देंगे, सो दिस विल बी 1 - 1/2 विच इज़ हाफ ओनली। तो ये हमें प्रूव करना था कि हाफ आएगा। तो सिंपल आपको जो इनइक्वालिटी है 1 - σ² होगा, ठीक है, इससे ग्रेटर होगी हमेशा प्रोबेबिलिटी। c² की वैल्यू कंपेयर करने पे हमें मिल ही रही है 2, और σ² हमने फाइंड किया था 2, वैल्यू आप पुट करोगे आपको मिल जाएगा कि हमेशा हाफ से ग्रेटर होगा। एक्चुअल प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए हम क्या करते थे, वो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा। तो आप वैल्यू पुट करके इसकी एक्चुअल प्रोबेबिलिटी भी फाइंड कर सकते हो। हमेशा सम जो होता है सारी प्रोबेबिलिटी का वो क्या होता है, 1। यहाँ पे जो हमारी px की वैल्यू है वो कितनी है, 1/2 तो यहाँ पे हम p(1), p(2), p(3), p(4) फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ पे जो px की वैल्यू हमें दे रखी है, यहाँ पे बस पावर हमारी जो है चेंज हो जाएगी। जैसे मैं 1 की फाइंड कर रही हूँ तो x की पावर 1 हो जाएगी, 2 की फाइंड कर रही हूँ तो x की पावर 2 हो जाएगी, एंड सो ऑन। लास्ट में p(4) फाइंड करना है तो x की वैल्यू 4 हो जाएगी, और जब हम इनका सम करेंगे वी विल गेट 15/16। इसमें लास्ट क्वेश्चन में हमने 1 माइनस करके फाइंड किया था, बट इस वाले क्वेश्चन में हमने 1, 2, 3, 4 इन सब की प्रोबेबिलिटी को सम अप कर दिया, और हमें मिल गया इसकी एक्चुअल प्रोबेबिलिटी। इसका रीज़न क्या है, देखो, जो एक्चुअल प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी थी वो थी x - 2, यहाँ से चेक कर लो, वहाँ पे थोड़ा सा कुछ प्रिंटिंग मिसिंग है। तो हमें फाइंड किसकी करनी थी, x - 2 एंड इट इज़ लेस देन इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। इसको हमें बेसिकली सॉल्व करना है, और ये मोड कैसे सॉल्व होता है, जब यहाँ पे लिखा है x - 2 और लेस देन इज इक्वल्स टू 2 है यहाँ पे, तो आप इसके मोड को ओपन कर लो, ये हो जाएगा -2, ओके। तो ये जगह -2 ग्रेटर लेस देन इज इक्वल्स टू x - 2, और ये हो जाएगा लेस देन 2, और x की वैल्यू मुझे फाइंड करने की कहाँ से कहाँ तक चलेगी, तो मैं +2 कर देती हूँ ऑन बोथ द साइड, ये हो जाएगा मेरे पास 0। तो यहाँ पर आ जाएगा +2 करते ही 0 से स्टार्ट होगी x, और +2 करने पे आ जाएगा 4। तो कहाँ तक जा रही है, x की वैल्यू 4 तक जा रही है। तो मुझे लेना है p(1), 2, 3 एंड 4। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने ऐसा इसलिए नहीं किया था क्योंकि ये था हमारा डेंसिटी फंक्शन, ठीक है। तो इसमें समेशन का रोल नहीं था, हमारे पास जो वैल्यूज़ थी वो डिस्क्रीट नहीं थी कि हम अलग अलग इसको सम अप कर सकें। नाउ यू मे बी कन्फ्यूज्ड कि x की वैल्यू तो 0 से है, बट हमने 1 से क्यों स्टार्ट कर रखी है। तो क्वेश्चन में जो x है वो वैल्यूज़ हमारी 1, 2, 3 से स्टार्ट है, तो हमें 0 को वैसे भी नहीं लेना है, और कहाँ तक जा रही है, 4 तक जा रही है। तो p(1), 2, 3, 4 को कैलकुलेट किया गया है। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन क्लियर है। इनकेस कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर लिसनिंग।